गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। एक बार फिर से आपको डैफोडिल्स के ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है, स्वागतम है आप लोगों का। ठीक है स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत तंदुरुस्त, मस्त और पढ़ने में भी अच्छे रह रहे होंगे और किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी स्टडी में। जो भी सब्जेक्ट मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड जा रहे हैं या हमारे स्कूल के और भी टीचर्स के द्वारा जो भी वीडियो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, सभी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, तो आपको चैप्टर नंबर 4 का नोट्स प्रोवाइड हो चुका है। जल्दी आपको चैप्टर नंबर 1 का नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा और ऐसे ही करके और भी चैप्टर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 13 का साउंड टॉपिक चल रहा था और कल मैं इसको कुछ आपको एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ बता रहा था और आयाम के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ वर्ड हम जिक्र कर रहे थे। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 229 आप लोग निकालिएगा और पढ़ने चालू करते हैं हम लोग। चलो आइएगा, पेज नंबर 229 का पैराग्राफ सेकंड। कंसिडर वन ऑफ द prong of turning from main position. When the turning frog is struck hard rubber, it will move from main position A to extreme position B towards the right, then it will again come back to the main position A and the extreme position C to the left and finally back to main position A. This is a to and fro motion prong about the mean position called vibration. All vibrating body is particular similar motion. आइए हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि बुक में आपको दिखाया गया है। कल भी मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं आप लोगों को। ये कोई बॉल है, कोई लोहे की बॉल जो बी पोजीशन पे है फिलहाल में। मैंने इसको ए पोजीशन पे ले गया और जब मैंने इसको छोड़ा तो सी पोजीशन तक ये गया। मैं यहां तक इसको लेके जा रहा हूं, समझिएगा मेरी बात। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जैसे मैं इसको यहां से यहां छोड़ता हूं, ये बी पोजीशन पे आ जाती है। क्लियर है ना? ये बॉल है, इस बॉल को मैं पीछे ले गया, ए पे था ये, और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ए से होते हुए बी, बी से होते हुए सी तक जाएगा। ए से होते हुए बी, बी से होते हुए सी जाएगा, फिर दोबारा सी से होते हुए बी और बी से होते हुए ए की तरफ मूव करेगा। ये तो आप समझ गए। कहना क्या चाह रहा है ये हमारा, ये भी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, मैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तीनों के बारे में बताऊंगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है हम पढ़ लेते हैं, पहले इसमें समझ जाते हैं। इसमें समझ में आ गया तो बुक की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी। एम्पलीट्यूड ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी दूरी तक तय कर रहा है डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेशन होता है तो कितनी दूरी तक जा रहा है। मान लो यहाँ तक गया, ये उसका एम्पलीट्यूड हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों? एम्पलीट्यूड। दोबारा बी पर आया वो, बी से सी तक उठाइए, ये भी क्या उसका एम्पलीट्यूड, आयाम जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो बुक में देखिएगा एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम, एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम। कल भी हिंदी में मैंने इसका बता दिया था कि when the bob substance through a piece of thread is pulled aside the release, it will be swing or oscillate to and fro. The position of rest of the bob is called main position, मुख्य स्थिति। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बार बार टू एंड फ्रो, मेन पोजीशन से होते हुए, मुख्य स्थिति से होते हुए इर्द गिर्द गति करेगा, आसपास से चक्कर लगाएगा। The maximum distance of vibrating bobbing swinging object the position is rest is called, underline करेगा, the maximum displacement
द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट स्विंग, कंपन के कारण जो अधिकतम दूरी तय कर रहा है उसे ही हम एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। क्लियर, द डिस्टेंस ओ ए और ओ बी इट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम। यदि मैं इसकी बात करूं तो ए बी और बी सी ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यही आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यहां पर ओ दिया गया है बुक में नाम। इट हैज बीन फ्रॉम द लार्जर द एम्पलीट्यूड मोर इज द लाउडनेस, यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा आवाज तेज रहेगी। इनफैक्ट लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। From the above statement, it implied that its amplitude increased by factor 2, loudness increased by factor 4. The loudness of measure is termed decibel. आइए समझते हैं क्या बोल रहा है। एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। जो लाउडनेस होता है ना, जो लाउडनेस होता है, जो लाउडनेस होगा वो एम्पलीट्यूड का 2 गुना होता है। तो यानी एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा लाउडनेस के प्रोपोर्शनल स्क्वायर के बराबर होगा। एम्पलीट्यूड जो होगा वो लाउडनेस के, यदि लाउडनेस की वैल्यू 2 है तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 बराबर प्रोपोर्शनल टू 4। मतलब जितना लाउडनेस बढ़ाओगे, सॉरी एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे लाउडनेस उसकी 2 गुनी हो जाएगी, मतलब हमारी आवाज़ तेज हो जाएगी। लाउडनेस का यूनिट क्या है? डेसिबल। क्या है बेटा? डेसिबल। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी कैपिटल बी, स्मॉल डी कैपिटल बी। अंडरलाइन कर लीजिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। सिंबल क्या होता है? कैपिटल स्मॉल डी और कैपिटल डी, कैपिटल बी। इट इज ए ड्रम और सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज लेस। ड्रम में यदि धीरे से बजाएं तो आवाज़ धीमी आती क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड कम है। हाउएवर इफ द सेम ड्रम इज हिट हार्ड, यदि ड्रम में जोर से हिट करें, जोर से बजाएं उसको, उसकी आवाज़ तेज हो जाती है क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है? ये तो लाउडनेस हुई, एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या हुई? मीटर। क्या हुई बेटाओ? मीटर। तो 2 चीज़ें आज आपको सीखने की मिली आज के वीडियो लेक्चर में आपको एम्पलीट्यूड के बारे में जानने को मिला है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जब वो वाइब्रेट होता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो तय कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो लाउडनेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यदि ये 2 रहेगा तो ये 4 हो जाएगा। लाउडनेस कितना तेज है हमारी आवाज़, लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल। जो हम पटाखे लाते हैं ना तो क्या कहते हैं फटाके वाले से? पटाखे की आवाज़ तेज है या नहीं है, यानी उसका लाउडनेस तेज है या नहीं है। आप फटाखे लेने जाते हो उसके डिब्बे पे देखिएगा उसमें लिखा हुआ है 80 डेसिबल, 90 डेसिबल। डेसिबल वही यूनिट बोलते हैं। लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। और एम्पलीट्यूड की क्या होती है? मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। की हेल्थली